क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ इसमें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, स्टेटमेंट को पढ़कर लास्ट में जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि यह सही क्यों है या गलत क्यों है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में दो सेट्स आपको दिख रहे हैं। एक सेट है यह जिसके एक एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, दूसरा सेट है ये जिसके एलिमेंट्स है 3 एंड 6। तो हमें यह बताना है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं नहीं है। तो आपको पता ही है कि डिसजॉइंट के लिए जैसे एक सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया बी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट इस तरीके से फाई जिसको बोलते हैं सिंबल होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट आ जाता है तो डिसजॉइंट होगा। तो देखते हैं इसमें एम्प्टी सेट आता है या नहीं आता है, दोनों में एम्प्टी सेट आता है या नहीं आता है, चेक करके देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसको मान लेते हैं यह है सेट ए और यह है सेट बी। सेट ए और बी इसको मान लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, यह सेट है पहला ए, ये सेट है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन आपको पता ही है कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन होता है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3, कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे सिंस इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी, इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, नल सेट नहीं है, इसलिए देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसमें बोल रहा है कि यह डिसजॉइंट है, जबकि चेक करने पर हमें पता चला कि यह डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट में देखिए, एक सेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसे मान लेते हैं सेट ए, ई आई ओ यू एलिमेंट्स है, दूसरा सेट है बी, ए बी सी डी, यहाँ पे दूसरा सेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट दिख रहा है ए, कॉमन एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे सिंस इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी, इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड पार्ट में देखिए दो सेट इसमें भी दिए हुए हैं। फर्स्ट सेट है ए, मान लेते हैं इसको 2 6 10 14, बी सेट है 3 7 11 और 15। तो दोनों सेट में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह क्या हो गया, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे सिंस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट आ गया, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ गया। फोर्थ पार्ट में, लास्ट पार्ट में देखिए दो सेट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए सेट, एलिमेंट है इसके 2 6 10, दूसरा सेट है 3 7 11 जिसका नाम है बी सेट, इसको मान लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट इसको मान लिया गया है, ए सेट बी सेट इसको मान लिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इज
ट्रू, यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, इसको भी ट्रू अच्छे से लिख लीजिए। यह दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हैं और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। रीजन इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक्सरसाइज 1.4 भी हो जाती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।